जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसमें कुछ हिदायतें दी जाती हैं, तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ये क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे परमेश्वर की क्या मंशा है? इन दिनों में हम रोमी उसके 12वें अध्याय पर अध्ययन कर रहे हैं और 12वें अध्याय के दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और जब इस पद पर हम गंभीरता से विचार करते हैं तो मन में प्रश्न उठता है कि पौलुस रोम की मंडली को ऐसा क्यों लिख रहा है कि संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और तब इसका उत्तर इसी पद में आखिरी लाइन में वो देता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यदि हम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा स्वयं जानना चाहते हैं तो हमको संसार के सदृश नहीं बनना होगा, हमको उससे अलग होना होगा। हमारी बुद्धि पुरानी बातों में ना लगी रहे, उसको नया होना जरूरी है और हमारा चाल चलन बदलना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा, हम परमेश्वर की इच्छा को, जो भली है, जो भावती है और जो सिद्ध है, वो मालूम नहीं कर पाएंगे। पुराने नियम में इस्राएल के एक राजा का उल्लेख है जो इस बात से बड़ा दुखी और परेशान है कि मुझको परमेश्वर की इच्छा का पता नहीं चल रहा है। और ये राजा शाऊल है। पहला शामुएल उसके 28वें अध्याय के 4 पद से जाते हैं, जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम की में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो उठा। इसके पहले भी शाऊल पलिश्तियों से कई बार युद्ध कर चुका था, लेकिन यहां पर जब पलिश्ती छावनी डालते हैं और शाऊल भी छावनी डालता है इस्राएलियों के साथ, और जब वो पलिश्तियों की भीड़ को देखता है, उसकी सेना को देखता है, तो वो डर जाता है, अत्यंत भयभीत हो जाता है। और तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, और तब शाऊल यह चाहता है कि वो परमेश्वर की इच्छा, यहोवा की इच्छा को जाने कि वो पलिश्तियों से किस प्रकार से युद्ध करे। तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। शाऊल जानना चाहता है कि वो परमेश्वर की इच्छा जाने कि परमेश्वर चाहता है कि वो युद्ध करे या ना करे, कब शुरू करे, कैसे शुरू करे, किस क्षेत्र से शुरू करे। लेकिन लिखा है कि यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। उसको परमेश्वर की इच्छा पता नहीं चल पा रही है और वो इससे और परेशान हो गया कि परमेश्वर मुझ पर कुछ प्रकट नहीं कर रहा है। और तब शाऊल अपने कर्मचारियों से कहता है, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। जब उसको परमेश्वर से कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है
तो वो और भटक जाता है और अपने कर्मचारियों से कहता है कि अब मुझको भूत सिद्धि करने वालों से पूछना पड़ेगा। और तब प्रश्न उठता है कि परमेश्वर शाऊल को उत्तर क्यों नहीं दे रहा था। हम शाऊल के बारे में जानते हैं। शाऊल इस्राएल का पहला राजा था। इस्राएल के 12 गोत्रों में उसका गोत्र सबसे छोटा था, अर्थात वो बिन्यामीन के गोत्र से था और उसको परमेश्वर ने उठाया और इस्राएल का राजा बनाया। लेकिन राजा बनने के बाद शाऊल संसार के लोगों के समान कार्य करता रहा। जिस प्रकार से संसार के राजा कार्य करते हैं उस प्रकार करता रहा। उसकी बुद्धि नई नहीं हुई और ना उसका चाल चलन बदला। जब दाऊद ने गोलियत को मारा और लोगों ने गीत गाया कि शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा, इससे उसके अंदर ऐसी जलन उत्पन्न हो गई कि वो दाऊद का शत्रु बन गया। दाऊद के प्राण का प्यासा हो गया और वो ये सोचने लगा कि जब तक दाऊद जिंदा है मेरा राज्य सुरक्षित नहीं है, और इसलिए संसार की चाल पर वो दाऊद के पीछे पड़ गया और उसके मन में उसके लिए कपट आ गया। उसका हृदय, उसकी बुद्धि, तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि उसको बताने लगी कि यदि उसने दाऊद को अपने रास्ते से नहीं हटाया तो उसके हाथ से भी राज जाएगा और उसका बेटा भी राजा नहीं बन पाएगा, लेकिन उनकी जगह दाऊद राजा बन जाएगा। और इसलिए वो कुछ चाल चलने लगा और परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर को ये नहीं भाया और इसलिए परमेश्वर ने शाऊल से बात करना, उसको बताना छोड़ दिया। और यहां पर पौलुस इसी बात को कहता है कि संसारिक बातों से अलग होना पड़ेगा। जिस संसार में हम रहते हैं, जिसके आचरण व्यवहार को हम देखते हैं, उससे हमको अलग होना पड़ेगा। क्यों? यदि हम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अपने अनुभव से जानना चाहते हैं, अन्यथा शाऊल के समान हमको भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को संसार की बातों से अलग करें, अपनी बुद्धि पर भरोसा ना रखें, लेकिन हमारी बुद्धि संसारिक बातों से अलग हो जाए, नहीं हो जाए, और हम अपनी चाल चलन पर भी ध्यान दें। हम अपनी चाल चलन को भी परिवर्तित करें कि संसार के अनुसार हमको नहीं चलना है। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम पतरस को देखते हैं। पतरस जिसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने के लिए समर्पित कर दिया था, संसार से अलग होकर, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से भरोसा रखकर नहीं, लेकिन पवित्र चाल चलन के अनुसार कार्य कर रहा है। और तब परमेश्वर उसको अगुवाई देता है, परमेश्वर अपनी इच्छा उस पर प्रकट करता है। वो शिमोन जो चमड़े का धंधा करता था उसके घर में है और ऊपर कोठे पर जाकर प्रार्थना कर रहा है, और तब परमेश्वर उसको दर्शन देता है। परमेश्वर उस पर एक दर्शन के द्वारा अपनी भावी योजना को प्रकट करता है। प्रेरितों काम उसके 10वें अध्याय के 9वें पद से 16वें पद में हम इस घटना को पाते हैं कि पतरस दर्शन देख रहा है, स्वर्ग से एक पात्र उतर रहा है और उसमें सब प्रकार के जीव जंतु हैं।
और पतरस को भूख लगती है और तब आवाज आती है कि इन पशुओं में से मार और खा। और पतरस कहता है, नहीं प्रभु, मेरे मुंह में कोई अशुद्ध वस्तु नहीं गई है, मैंने किसी अशुद्ध पशु को नहीं खाया है। और इस प्रकार से 3 बार उससे कहा जाता है कि इन पशुओं में से मार और खा, और तीनों बार वो इनकार करता है। और तब वो पात्र फिर से उठा लिया जाता है। और तभी शिमोन के घर पर कुछ लोग आते हैं जिन्हें कर्नेलियस ने भेजा था, और परमेश्वर के दूत ने उसको आज्ञा दी थी कि जाओ, शिमोन जो कि चमड़े का धंधा करता है उसके घर में पतरस रुका हुआ है, और उसको बुलाओ और उससे परमेश्वर के वचन को सुनो। कर्नेलियस अन्य जाति था और पतरस अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा था, वो यहूदियों के बीच में प्रचार करता था। हम 19वें पद में देखते हैं, पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। यह है परमेश्वर की अगुवाई, उसकी सद इच्छा जो वो अपने लोगों पर प्रकट करता है कि तुमको इस प्रकार से काम करना है। यदि ये दर्शन परमेश्वर नहीं देता और उससे ये नहीं कहता कि 3 लोग तेरी खोज में हैं और तू उनके साथ बेखटके चला जा, पतरस कभी नहीं जाता। वो कहता, मैं अन्य जातियों के बीच में नहीं जाऊंगा। पर जब आत्मा ने उससे कहा, परमेश्वर ने उसको अगुवाई दी और वो तब उठकर जाता है और कर्नेलियस के यहां जाकर पूछता है कि तुमने मुझको क्यों बुलवाया है। और तब कर्नेलियस बताता है कि मुझको एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया कि मैं तुझको बुलवाऊं और परमेश्वर का वचन सुनूं। और इसकी एक बड़ी आशीष कर्नेलियस के परिवार में आती है और पतरस की सेवकाई में भी एक परिवर्तन आता है। वो जो सिर्फ यहूदियों में प्रचार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये थी कि सारे संसार के लोग सुसमाचार को सुने, उस पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। अब इस दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने पतरस पर अपनी इच्छा प्रकट करी और पतरस उसके अनुसार करता भी है। और लिखा है, उन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। ये परिवर्तन सेवा में तब आया जब परमेश्वर ने अपनी इच्छा पतरस पर प्रकट करी। प्रेरितों काम उसके 8वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर फिलिपुस का उल्लेख है, जो कि सेवकाई कर रहा है, प्रचार कर रहा है। और तब प्रभु के एक दूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। और वो उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और परमेश्वर ये चाहता था कि इस व्यक्ति का भी बपतिस्मा हो, और इसलिए वो फिलिपुस पर प्रकट करता है कि तू जो मिनिस्ट्री कर रहा है वहां से उठ, तेरी सेवकाई अब यहाँ की नहीं पर दक्षिण में जंगल की ओर चला जा। और उस मार्ग में जाकर वो देखता है, और जब वो
इस व्यक्ति को देखता है और 28वें पद में लिखा है, और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। परमेश्वर की अगुवाई, उसकी सद इच्छा फिलिप्पुस को मिल रही है और परमेश्वर उस पर प्रकट कर रहा है कि तू इस रथ के साथ जा। और फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है उसे क्या समझता भी है। और तब वो व्यक्ति कहता है, तब उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। और आगे हम जानते हैं कि जब परमेश्वर के वचन को फिलिप्पुस उसे समझाता है, वो पानी को देखकर कहता है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। और फिलिप्पुस उससे कहता है, यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है पूरे मन से, तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। और उसने कहा कि हाँ मैं करता हूं, और इस खोजे का बपतिस्मा होता है। फिलिप्पुस जो कि प्रथम कलीसिया का एक अगुवा था, जिसे एल्डर के रूप में, अगुवे के रूप में चुना गया था, जिसने अपना जीवन अलग किया था, जिसने अपने मन को संसार की बातों से हटाकर अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से भरा था और अपना चाल चलन पवित्र रखा था, संसार के समान वो नहीं था। और तब परमेश्वर उस पर अपनी इच्छा प्रकट करता है और परमेश्वर उससे कहता है कि जा और उस व्यक्ति को जो जंगल के मार्ग में है, जिसके पास कोई सहायक नहीं है कि वो वचन को समझे, उसको जा और समझा। और वो समझाता है और वो बपतिस्मा पाता है। पौलुस जो कि अपना सब कुछ छोड़कर, पद को छोड़कर, पैसे को छोड़कर, मान सम्मान को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगा था, उसका कार्य करने लगा था, परमेश्वर की आत्मा किस प्रकार से उस पर प्रकाशन देती है। प्रेरितों का काम उसके 16वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है, और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। वो जा रहे हैं और उनकी इच्छा है कि वो एशिया में भी वचन सुनाएं, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें रोक दिया। और इस प्रकार से सुसमाचार प्रचार करने वो निकला है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई उसको अलग अलग तरीके से मिलती है। और 9वें पद में लिखा है, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतर के मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। वो पहले एशिया की ओर जाना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा उसको रोकती है। वो उसके अनुसार करता है और तब उसको रात में दर्शन मिलता है कि एक मकिदुनी पुरुष उसको आमंत्रित कर रहा है कि हमारे यहां और हमको वचन सुना। उसके ये दर्शन देखते ही हम तुरंत मकिदुनिया जाना चाहे और ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर को हम अपना जीवन दे देते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। परमेश्वर किस रीति से अगुवाई करता है। वो एशिया जाने की सोच रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने उसको रोक दिया और तब उस पर मकिदुनिया के लिए प्रकट किया और वो मकिदुनिया चला जाता है और वहां पर एक फलवंत सेवा को पूरा करता है। पौलुस को समय समय पर ऐसे मार्गदर्शन मिलते रहे
और जब वो रोम जा रहा है, बंधनों में बंधा हुआ है, एक अपराधी के समान उसको रोम ले जाया जा रहा है, और जिस जहाज में वो है, वो जहाज तूफान में फंस जाता है। लेकिन परमेश्वर की अगुवाई उसको वहां पर भी मिलती है। प्रेरितों काम उसके 27वें अध्याय के 23वें पद से देखते हैं, और वहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके दूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं कि जैसा उसने कहा वैसा ही होगा। और वैसा ही हुआ। और हम देखते हैं कि इस तूफान में जहाज टूट जाता है, फिर भी सारे लोग बचते हैं, और पौलुस रोम पहुंचता है और वहां पर भी गवाही देता है, और 2 वर्ष तक वहां वो प्रचार करता है। और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? ये तमाम उदाहरण हमको इस बात की ओर प्रेरित करते हैं कि हम संसार के सदृश ना बने, परंतु हम अपने बुद्धि को नए ओर मोड़ें, अपने चाल चलन को बदलें, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा हम अनुभव से मालूम कर सकें। इस उपवास काल में हम इस पर चिंतन करें। शाऊल को देखें, उसने अपने चाल चलन को नहीं बदला, उसकी बुद्धि उसी संसारिक बातों में रही, और वो संसारिक बातों में लगा रहा, और इस कारण जब वो परमेश्वर से उसकी इच्छा जानना चाहता है, उसको उत्तर नहीं मिलता है। और दूसरी ओर पतरस, जिसने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया था, यीशु का गवाह बना था, और बड़ी हिम्मत से उसका प्रचार करता था, जिसको देखकर लोग आते थे और कपड़े रख देते थे, कहते थे कि उसकी परछाई ही पड़ जाए तो हमारे रोगी चंगे हो जाएंगे। उस पर परमेश्वर दर्शन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि तुझे अन्य जातियों में जाना है। फिलिप्पुस जो अच्छी सेवा कर रहा था, परमेश्वर उसको एकांत में ले जाता है, जंगल के मार्ग पर ले जाता है, और एक खोजे को बपतिस्मा दिलवाता है। परमेश्वर उस पर भी अपनी इच्छा को प्रकट करता है, और पौलुस पर भी, कि वो एशिया ना जाकर मकिदुनिया जाएं और वहां प्रचार करें, और वो किसी रीति से ना भयभीत हो, परमेश्वर की सुरक्षा में रोम पहुंचेगा। कितने भी तूफान आए, जहाज टूट जाए, लेकिन परमेश्वर उसको रोम ले जाएगा, ताकि वो कैसर के सामने परमेश्वर की गवाही को दे सके। और परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहता है कि वो अपनी सदिच्छा हम पर प्रकट करे, लेकिन हमको पहले इस बात पर विचार करना होगा, अपने जीवन का मूल्यांकन करना होगा कि हम संसार के सदृश तो नहीं है, हमारी बुद्धि संसारिक बातों में तो नहीं है, और हमारा चाल चलन क्या सांसारिक रूप से नहीं है। यदि नहीं है तो निश्चय हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये उपवास काल हमारी सेवकाई में एक नए दर्शन को जोड़ने वाला हो। हम एक नए दर्शन के साथ प्रभु के काम को करें और उसकी इच्छा को जाने और वैसा करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पतरस के लिए, फिलिपुस के लिए,
पौलुस के लिए और आपके तमाम दास दासियों के लिए जिन्होंने आपकी आवाज को सुना और संसारिक बातों को छोड़कर अपने बुद्धि, अपने संसारिक चाल चलन को छोड़कर आपके पीछे हो लिए और आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करके आपके अनुसार काम कर सके और फलवंत सेवा पूरी कर सके। प्रभु सहायता कीजिए कि हमारी मन की कठोरताएं दूर हों और हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके मार्ग पर चलें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।